छोटा सा गांव था। वहाँ पर लोगों के पास काम करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए अक्सर लोगों को गांव से बाहर जाकर ही काम करना पड़ता था। लेकिन गांव से बाहर जाने के लिए बीच रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जहाँ से लोगों को दूसरे गांव का रास्ता मिलता था। लेकिन कुछ दिनों से लोग जंगल में जाने से डर रहे थे, क्योंकि गांव में ये खबर फैल रही थी कि जंगल में एक भूत रहने लगा है, जो लोगों को पकड़कर ले जाता है। अरे यार, पता नहीं गांव में ये भूत का कैसा आतंक फैल गया है। जब से उस जंगल वाले भूत की बातें प्रचलित हुई हैं, तब से हम तो काम पर ही नहीं जा पा रहे। ऐसे तो काम ही नहीं चल पाएगा। तुम ठीक कह रहे हो यार, काम पर हम लोग जा ही नहीं पा रहे और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। समझ नहीं आ रहा आखिर करे तो करे क्या। जंगल से जाएंगे तो वो भूत पकड़ कर ले जाएगा, और वहाँ से नहीं जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। ये तो अच्छी दुविधा है। वहाँ से गुजरते हुए गांव का एक लड़का मुन्ना उनकी बातें सुन रहा था, जो एक नंबर का फेंकूचन था, और उसे लोगों के सामने होशियारी करने में बड़ा ही मजा आता था। अरे तुम दोनों भी ना एक भूत से डर गए। अभी अभी जंगल का चक्कर लगा कर आया हूँ, और उस भूत को 2-4 लगा कर भी आया हूँ। मेरे सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई उसकी। हाँ बस तुम तो रहने ही दो। गली में एक कुत्ता आ जाता है तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। आए बड़े भूत को चांटे मारने वाले। अगर वो तुम्हारे सामने आ गया ना, तो उसके बिना कुछ किए ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। आए बड़े। अरे ओ भैया, मुझे कोई ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? लगता है अभी भी तुम मुन्ना को अच्छी तरह पहचाने नहीं हो। चलो हमारे साथ, तुम्हें जंगल में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि भूत कैसे हमारे सामने थर थर कांपता है। मुन्ना सोच रहा था कि मोहन और राजू तो भूत से पहले ही डरे हुए हैं, इसलिए वो जंगल में जाने से मना कर देंगे। लेकिन उन दोनों ने भी मुन्ना के मजे लेने के बारे में सोचा। अच्छा ठीक है मुन्ना, अगर ऐसी बात है तो हम तेरे साथ जंगल में चलते हैं, क्योंकि हमें तो काम के लिए बाहर जाना है और जंगल से तो गुजरना ही पड़ेगा। हम अकेले जाएंगे तो वो भूत हमें अपने साथ ले जाएगा, लेकिन तू अगर हमारे साथ जाएगा तो वो तुझे देखते ही भाग जाएगा। हमें तेरी मदद की जरूरत है, तू हमारे साथ चल। अरे बाप रे, ये तो नहले पे दहला पड़ गया। अगर ये दोनों मुझे सच में वहाँ पर ले गए तो वो भूत सबसे पहले मुझे ही उठा कर ले जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूँ? अरे यहाँ पर भूत की तरह बनकर क्यों खड़ा है? चल जल्दी चल हमारे साथ। पता नहीं, अचानक से मेरे पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया। पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। अगर अभी घर नहीं गया तो यहीं पर निकल जाएगी। हटो भैया, हटो। मुन्ना वहाँ से बहाना बनाकर इतनी तेजी से भागता है कि एक पल के बाद दूसरे पल वहाँ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन ये भूत की समस्या अब गांव वालों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन गई थी। वो लोग किसी भी काम के लिए अपने गांव से बाहर जा ही नहीं पा रहे थे कि तभी एक दिन। बस बहुत हो गया। माँ को अस्पताल तो लेकर ही जाना होगा, वरना उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी, लेकिन आपको पता है ना, जंगल में वो भूत है, और अगर आप वहाँ से गए तो ना तो वो आपको छोड़ेगा और ना ही माँ जी को छोड़ेगा। हमारे लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अकेला ही अस्पताल जाता हूँ। डॉक्टर साहब को बताऊंगा कि माँ को क्या परेशानी है, तो उसके हिसाब से वो माँ के लिए दवाई दे देंगे। अजी, लेकिन जंगल का रास्ता तो आपके लिए भी खतरनाक है ना। अगर आप वहाँ पर गए तो वो भूत आपको लेकर चला गया तो हमारा क्या होगा? मैं इस तरह से आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ सुनीता, लेकिन अगर मैं अभी डॉक्टर साहब के पास नहीं गया ना, तो माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि माँ को कुछ हो। तुम भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। रमेश की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उसे जंगल के रास्ते से होकर अस्पताल तक जाना ही था। वो एक पोटली में थोड़ा सा खाना और कुछ पैसे लेकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा।
उसने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था कि तभी हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। हे भगवान, आज इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया? अगर वो भूत मुझे मिल गया और मुझे अपने साथ ले गया तो मैं माँ के लिए दवाइयाँ कैसे लेकर जाऊंगा? रमेश ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। बहुत ही अजीब सी थी। अच्छा, तो तुम अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहे हो, लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि अब मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। कौन है यहाँ? देखो तो तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। मैं एक बार अपनी माँ के लिए दवाई लेकर उन्हें दे आऊँ, फिर तुम मुझसे बात करना। देखो, मैं एक भूत हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया और इसके बाद तुम्हें तुम्हारी माँ तक दवाई पहुँचाने के लिए भी जाने दिया, तो तुम वापस यहाँ पर नहीं आओगे। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही क्यों दूँ? देखो भूत, मैं जानता हूँ कि इंसान भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन कुछ इंसान मुझ जैसे भी होते हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो। मेरी माँ बहुत बीमार है और तुम तो समझ ही सकते हो ना कि एक बच्चे को अपनी माँ से कितना प्यार होता है। मुझे बस अपनी माँ तक दवाई पहुँचाने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। अच्छा, लेकिन तुम नहीं आए तो फिर? देखो, जब मैं अपनी माँ को दवाई दूंगा तो मुझे उनकी देखभाल के लिए कुछ दिन उनके पास रहना होगा। लगभग 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद भी मैं तुम्हारे पास वापस लौटकर ना आऊँ तो तुम मेरे घर आ जाना, और उसके बाद अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहो तो लेकर चले जाना। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस बात का खास ध्यान रखना। लेकिन अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। हाँ हाँ, ये लो, तुम खाना खा लो। मैं अपने घर से थोड़ा सा खाना लेकर आया था। तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो। रमेश भूत को वो खाना देकर वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर घर वापस आ जाता है। उसे वापस आता देखकर उसकी पत्नी भी हैरान रह जाती है। अरे, क्या उस भूत ने आपको कुछ नहीं किया? इसका मतलब गांव के लोग झूठ बोलते थे कि जंगल में भूत है। नहीं सुनीता, गांव के लोग झूठ नहीं बोलते। जंगल में सच में भूत है। लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बीमार है और मुझे उन तक दवाई पहुँचानी बहुत जरूरी है। मैंने माँ का ख्याल रखने के लिए उससे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है, और अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर उसके पास नहीं गया तो वो हमारे घर आकर खुद मुझे लेकर जाएगा। क्या? नहीं जी नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो भूत पहले ही गांव के बहुत से लोगों को गायब कर चुका है। हमें जैसे ना तैसे अब उस भूत का कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि गांव के आखिरी छोर पर एक बाबा रहते हैं, शायद वो इस समय हमारी कुछ मदद कर सके। अरे, लेकिन तुम तो जानती हो ना वो कितने गुस्से वाले हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनके पास आए। अगर हम उनके पास गए तो वो हमें पीट कर वहाँ से भगा देंगे। आप चिंता मत करिए जी, वो बस उन लोगों पर गुस्सा करते हैं जो उनका समय व्यर्थ करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम तो सचमुच बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुनीता रमेश के साथ गांव के आखिरी छोर पर जाती है, जहाँ पर बाबा जी का घर था। वो घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो बाबा जी आकर दरवाजा खोलते हैं। कौन हो तुम दोनों, और मेरे घर का दरवाजा खटखटाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? क्षमा कीजिएगा बाबा जी, लेकिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। देखो, अगर तुम दोनों को सचमुच मेरी जरूरत है तो अंदर आ जाओ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी बात में दम नहीं लगा तो ठीक नहीं होगा। जानते हो ना मैं डंडों से कैसे मारता हूँ लोगों को। हाँ बाबा जी, हम जानते हैं, लेकिन हम सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ मेरे घर के अंदर।
लेकिन चप्पल बाहर उतार कर आना, वरना तुम दोनों से ही अपने घर में पोछा लगवाऊंगा। दोनों अपनी चप्पल बाहर उतारकर बाबा जी के घर में आते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, उस भूत को तो मैं देख लूंगा। 1 हफ्ते बाद जब वो तुम्हारे घर पर आएगा तो तुम उसे कैद कर लेना। ये जो चिराग है ना, इसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो भूत जैसे ही तुम्हारे घर के अंदर आए तो तुम इसका ढक्कन खोल देना। वो अपने आप इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ही वो इसके अंदर आएगा तुम इसका ढक्कन बंद कर देना और इसे लाकर मुझे वापस दे देना। ठीक है बाबा जी, हम ऐसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश और सुनीता वो चिराग लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद रात के 12 बजे उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रमेश और सुनीता को तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानते थे ये भूत जरूर आएगा। लगता है वो भूत आ गया। सुनीता, तुम तैयार हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप जल्दी से जाकर दरवाजा खोलिए। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती हूँ। सुनीता दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। तभी रमेश दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर वही भूत खड़ा था। मैं तुम्हें याद हूँ या भूल गए मुझे? तुम तो मेरे पास आए ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। चलो अब मेरे साथ। तुमने वादा किया था ना कि 1 हफ्ते बाद मेरे साथ चलोगे। अरे हाँ हाँ भूत भैया, मुझे मेरा वादा याद है। मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए चलिए,